तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या होता है आर्थराइटिस और होने की वजह क्या होती है डॉक्टर साहब। देखिए, आर्थराइटिस अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो आर्थराइटिस का मतलब होता है कि किसी भी जोड़ में या मांसपेशी में कोई अकड़ाहट होना, दर्द होना। वैसे लिटरल मीनिंग में जाएं तो आर्थोस जॉइंट को कहते हैं और आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, लेकिन आर्थराइटिस एक ऐसा शब्द है जो कि अनेक प्रकार के दर्दों को संकेत करता है, उनको सूचित करता है कि ये आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो उसको आमतौर पर एक आर्थराइटिस कह दिया जाता है। लेकिन अगर हम जो रोग आर्थराइटिस है उसको देखें तो वो मुख्य रूप से हमारे जोड़ों से ही संबंध रखता है। ज्यादातर जोड़ों में जो दर्द होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। कारणों की यदि बात करें, क्या इसके कारण है, सबसे पहला कारण है ओल्ड एज, बढ़ती हुई उम्र। 50 साल के बाद जो है हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन कम होता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद जो है कैल्शियम की कमी होने से अनेक प्रकार के जोड़ों में प्रॉब्लम उनको आती है। दूसरा कारण है कि यदि हम बहुत ज्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, वायु बढ़ाने वाली, इसलिए हम कहते हैं कई बार कि ये वायु का रोग है, वात रोग है। तो वातवर्धक भोजन यदि हम खाएंगे, वातवर्धक हमारा लाइफस्टाइल अगर है, इरेगुलर लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, बादी वाली चीजें का ज्यादा सेवन करते हैं, वो भी एक कारण बनता है। इसके अतिरिक्त मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग मोटे होते हैं उनके जोड़ों में दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। बहुत देर तक आप खड़े रह करके काम करते हैं, बहुत ज्यादा जो है आपका एक पोस्चर की कोई प्रॉब्लम है, कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, कमर आपकी जो है कॉन्टिन्यूसली एक पोस्चर में रहती है, गर्दन आपकी आगे झुकी रहती है। अनेक इस प्रकार के कारण जो है इस रोग को पैदा करने में सहायक होते हैं। या चोट लगने से भी कई बार हो जाता है। कई बार चोट लग गई, कोई झटका लग गया है, कहीं पर कोई एक तरह से आपको ऊंचा नीचा पैर पड़ा, उसकी वजह से कमर में कोई तकलीफ आ गई है, जोड़ों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सूजन किसी वजह से आ गई है, या आम का जमना। आयुर्वेद में हम बार बार आपको समझाते हैं एक शब्द आम जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो टॉक्सिक मटेरियल जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होता है और पैदा होकर के पूरे शरीर में भ्रमण करता है और जहां जहां वो जम जाता है, जोड़ों में चला जाएगा तो जोड़ों में दर्द पैदा करेगा। उसको आमवात आयुर्वेद में हम कहते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, निशा है ग्वालियर से। क्या जानना चाहती है निशा? हाँ जी सर, मैं कहना चाहती हूँ मेरे फादर को ना डायबिटीज हो रखा है, तो उनके नीज के जॉइंट्स में पेन होता है। अच्छा। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, नीज में पेन है तो बड़ा अच्छा एक आपको फार्मूला बताते हैं। आयुर्वेद में बड़ा अच्छा ये काम भी करता है, बहुत हमारा पॉपुलर एक फार्मूला है, काफी लोग इसको यूज भी करते हैं, परखा हुआ नुस्खा है। आपको 3 चीजें लेनी है। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अदरक छोटी छोटी सी काट लीजिए और 1 चम्मच ताजा लहसुन, वो भी छोटा छोटा सा काट लीजिए आप। इन सबको मिला करके 150 मिलीलीटर तिल के तेल में आप धीमी आंच पर पका लीजिए। जैसे ही वो पकने लगते हैं, थोड़ा सा ब्राउन या काले रंग का उनका जब आपको एक रंग चेंज होने लगेगा, उस समय आपने इसको नीचे उतार करके ठंडा होने पर छान करके ये तेल घुटनों में मालिश किया जाए तो उससे दर्द में आराम आएगा। लेकिन हम बार बार आपको एक चीज हमेशा कहते हैं कि कोई भी रोग हो उसकी आपको इंटरनल मेडिसिन भी लेनी चाहिए। आयुर्वेद में हमारे जो शरीर में किसी भी प्रकार के जो रोग आते हैं उनका मूल कारण हमारे शरीर के अंदर होता है और उस कारण को जब तक हम नहीं समझेंगे, उस कारण को हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपका रोग नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट्स आज बाजार में मिलते हैं कि आप ये तेल लगा लीजिए, आप ये घुटने पर ये पट्टी बांध लीजिए, आप ये फलानी चीज पहन लीजिए, इससे आपका घुटना ठीक हो जाएगा, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलेगा डेफिनेटली, कोई भी तेल लगाने से, कोई एक्सरसाइज करने से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो रोग का कारण शरीर के अंदर मौजूद है, जो विकृति अंदर है, जो इम्बैलेंस हो गया है, वात पित्त कफ किसी भी दोष का, उसको जब तक हम नियंत्रण में नहीं लाएंगे, जब तक उसको साम्य अवस्था में, बैलेंस्ड स्टेट में उसको हम जब तक नहीं लाएंगे, तब तक हमारा रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, बार बार कोई भी रोग हो, किसी प्रकार का रोग हो, और मैं ये भी कहता हूँ आपको कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बात करिए। सबसे पहले आयुर्वेद में जाइए आप। नेचुरल है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, इफेक्टिव है, प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छी चीज ये है कि हमारे यहाँ हजारों वर्षों पुरानी हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति। आजकल बड़ी बात चल रही है पूरे देश के अंदर, भाई अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपने देश की चीजों को हमें बढ़ावा देना चाहिए पूरे विश्व में।
मैं तो 30-40 देशों में भ्रमण करता हूँ और आयुर्वेद का प्रचार करता हूँ, और मुझे जान करके बड़ी खुशी होती है कि आज पूरे विश्व में जो है लोग आयुर्वेद को अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भी एक ये फर्ज बनता है कि हमारी अपनी चीज को यदि हम ही प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कैसे उसकी वैल्यू करेंगे। तो हमें हमेशा पहले आयुर्वेद में ही अपना इलाज कराना चाहिए, और कोई ऐसी कठिनाई अगर है तो डॉक्टर से विचार विमर्श करें, परामर्श करें, अच्छी तरह से अपने रोग को समझें और उसका उपचार करें। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये कैसे पहचाने कि उसे आर्थराइटिस की बीमारी है, और इसके कोई लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब जिससे पहचाना जा सके? बिल्कुल, देखिए, अगर सबसे पहला लक्षण तो दर्द है, पेन यदि आपके जोड़ों में होता है और उसमें सूजन आती है, जोड़ों में आपको कड़कड़ आवाज आती है, स्टिफनेस, अकड़ाहटपन है, यानी कई बार लोग कहते हैं जी रात को जब सोते हैं थोड़ा सा भी अगर करवट लें तो बहुत दर्द होता है। नहीं, इतना अकड़ जाता है शरीर हमारा, इतने जोड़ों में अकड़ाहट आ जाती है कि थोड़ा वो इसको मूव करें तो उसमें पेन होता है। इसके अलावा कभी कभार ये भी देखा गया है कि वहाँ पर दर्द के साथ साथ सूजन भी होती है, कभी किसी लोगों में जो है वहाँ पर ये जलन भी वहाँ पर पाई जाती है। अनेक प्रकार के लक्षण इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, और किसी व्यक्ति को बुखार भी शरीर में कई बार हो जाता है। जब उनको ये जोड़ों का दर्द होता है, बुखार हो जाता है, वीकनेस शरीर में बहुत आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, जल्दी थकान जो आ जाती है, और इसके अतिरिक्त जो हमारी नसें हैं उनमें भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, और कभी कभार देखा जाता है कि जोड़ों के दर्द के साथ साथ थोड़ा सा सुन्नपन यानी कि नंबनेस भी शुरू हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद है मेरठ से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जब भी टीवी देखता हूँ या फिर सिस्टम पे काम करता हूँ, मेरे मतलब सर के पीछे की तरफ कभी कभी अचानक से एकदम से दर्द उठता है, जैसे पत्थर मार देते हैं सर में। थोड़ी देर के दर्द होता है लेकिन फिर बाद में वो सही हो जाता है। और फिर तो कब से चल रही है प्रॉब्लम आपको? ये प्रॉब्लम करीबन 3-4 सालों से चल रही है। तो आपने कुछ चेकअप नहीं किया इसका, कोई दिखाया नहीं? चेकअप अभी ये मतलब पहले कभी ये इसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन अब ज्यादा गौर किया है ना। अच्छा। तो अब ज्यादा और तकलीफ से मतलब बढ़ती जा रही है। चलो देखो, एक तो ऐसा है कि अच्छी बात है, आपने कम से कम अब भी गौर किया है। शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ हो, किसी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी आपको कभी भी दिखे, उस पर थोड़ा चिंतन जरूर करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी बेशक आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कई बार डॉक्टर भी कई बार बोल देते हैं ऐसे रूटीन में, कोई बात नहीं, ज्यादा कोई चिंता मत करिए, लेकिन फिर भी शरीर आपका है, आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ देखेंगे तो कुछ चीजें समझ आएंगी। क्योंकि डॉक्टर साहब के पास भी आप कभी जाते हैं तो उनको पूछना पड़ता है आपसे, सारे लक्षण पूछने पड़ते हैं कि किस प्रकार से होता है, कब होता है, क्यों होता है, ताकि उसका एक अंदाजा लगाया जाता है कि क्या उसकी वजह हो सकती है। आयुर्वेद में अगर हम इसको देखें कि आपने कहा कि बैठे बैठे, और खास तौर से जब आप काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, सिस्टम पर, तब आपके सिर के पीछे बहुत तेज दर्द होता है। तो इसमें संकेत ये मिलता है कि मस्तिष्क पर एक तो दबाव पड़ने की वजह से कोई आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, या आंखों की वजह से भी हो सकता है कि आपकी आंखों की दृष्टि, आंखों की रोशनी, उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या हो, उसके कारण भी जो है ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपसे थोड़ा निवेदन करूंगा, एक तो आप अपने कुछ ना कुछ ब्रेन टॉनिक जरूर लीजिए, और आंखों को भी चेक करा लीजिए एक बार डॉक्टर से जाकर के, आंखों वाले डॉक्टर से एक बार दिखा लीजिए। और हमारे यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो बादाम का सेवन आपको करना चाहिए। बादाम 7-8 रात को भिगोएं, सुबह छिलका उतार के घोट करके दूध में डाल करके उसको पी लीजिए। और ब्राह्मी की टैबलेट्स आप हमारे यहाँ से मंगा लीजिए। ब्राह्मी टैबलेट सुबह शाम आपको एक गोली लेनी है, और उसके सेवन करने से आपको इसमें आराम आएगा, क्योंकि वो एक तरह से ब्रेन टॉनिक का काम करती है, हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाती है। लेकिन साथ में ये जरूर मैं बता दूं कि रोग यदि आपका फिर भी चालू रहता है तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन, डॉक्टर से पूरा विचार विमर्श करना, कोई फर्दर चेकअप वगैरह यदि कराना हो वो भी जरूर कराइए। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, जब तक ये स्वस्थ है तभी तक हम अपने जीवन में कोई भी काम जो हमें करना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर कोई रोगग्रस्त हमारा शरीर है, तो फिर हमें काफी कठिनाइयां होती हैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जोड़ों में सूजन और दर्द से संबंधित आर्थराइटिस की बीमारी अनेक प्रकार की होती है, तो डॉक्टर साहब संजीवनी के दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए, अलग अलग तरह से किस प्रकार की होती है? काफी सारे आपने नाम सुने होंगे कि डॉक्टर कहेंगे जी आपको जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, कभी कहेंगे आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, या स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है,
काफी सारे, जहाँ जहाँ पर उसका जो है प्रकोप है उस स्थान के अकॉर्डिंग भी नामकरण उसका होता है, और रोग के जो लक्षण हैं उसके अनुसार भी। जैसे कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो वो भी एक प्रकार का जो पेन वहाँ पर जोड़ों में होता है, उसको गाउट बोलते हैं। अगर आपके जो है जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गया तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। सूजन आ गई है, जोड़ों में सूजन है, काफी पेन होता है, इन्फ्लेमेशन है, उसको अर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी उसको बोल दिया जाता है। तो अनेक प्रकार के अर्थराइटिस हैं हमारे शरीर में, और उनका जानना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, क्योंकि इलाज जब हम करते हैं यदि सही प्रकार से नहीं समझा, अब मैं आपको बताऊं कि मैं जोड़ों के इलाज में बताऊं जिसमें सूजन आती है, और आपके जोड़ों में सूजन है नहीं, आपके जोड़ों में सूख गया अंदर का, वो जो अंदर जो हमारा लुब्रिकेशन है वो सूख गया है, तो दोनों अलग अलग कारण से, एक में वात का प्रकोप है, एक में आम जमा हुआ है। तो यदि आप उसको समझेंगे नहीं और केवल आप जो है भाई ये गोली खा लीजिए, ये कैप्सूल खा लीजिए, आयुर्वेद में भी ऐसा चल रहा है आजकल, ये आयुर्वेद का एक कैप्सूल खा लीजिए तो जोड़ों का दर्द भाग जाएगा, ये आप तेल लगा लीजिए इससे आपका जोड़ों का दर्द भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? सबसे पहले ये तो जानो कि किस प्रकार का दर्द है, किस कारण से दर्द है, कौन से दोष का प्रकोप है, तभी तो भागेगा, नहीं तो कैसे भागेगा। थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ शायद आ जाए आपको मालिश वालिश करने से, सिकाई करने से, लेकिन अगर रोग को पूर्ण रूप से नष्ट करना है और जड़ से खत्म करना है तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उसको समझना कि उसका क्या कारण है, क्या संप्राप्ति है, क्या उसका निदान है, ये सब हमारे डॉक्टर्स आपको समझाते हैं, अच्छी प्रकार से आपको बताते हैं, और आपका उपचार भी हम लोग करते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या है अर्थराइटिस की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जो संजीवनी आज की हम यही बताएंगे कि जोड़ों में दर्द यदि आपको है, सबसे पहले उसका कारण जरूर आप जानिए। संजीवनी तभी मिलेगी, मुक्ति रोग से तभी मिलेगी जब आप उसको सही तरह से पहचानेंगे। अगर रोग का डायग्नोसिस गलत हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि अनेक प्रकार के जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, अनेक कारणों से हो सकते हैं। फिर कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसा मैंने कहा कि कुछ अगर हम थोड़ा मसाज करें, थोड़ा उसमें अगर हम थोड़ा सा सिकाई करें, उससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम एक तेल हम भी बताते हैं कि भाई अपना अदरक, लहसुन और अजवाइन, ये तीनों एक एक चम्मच लेके तिल के तेल में पका करके एक तेल बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा जेंटल मसाज करिए, उसमें थोड़ा सा सिकाई करिए, उससे फर्क पड़ेगा। सौंठ, मेथी और हल्दी, इन तीनों को भी बराबर बराबर मात्रा में आप ले करके और इनका चूर्ण बना करके मिक्सचर बना के इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच आप सेवन करें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। या आयुर्वेद में हम पंचकर्म चिकित्सा आपको बार बार बताते हैं। जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कोई भी किसी प्रकार का अर्थराइटिस हो आपको, उसमें हमारे पंचकर्म चिकित्सा बहुत कारगर है, क्योंकि क्रॉनिक हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, दवाइयां भी खा खा के आप परेशान हो गए हो। तो फिर मैं थोड़ा कई बार आपको एडवाइस करता हूँ कि पहले पंचकर्म करा लीजिए, एक सप्ताह के लिए आ जाइए हमारे फरीदाबाद में, आप रहिए आकर के, तो एक शुरुआत आपकी अच्छी हो जाती है। तो पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा फायदा करती है। और कुछ जो है विशेष प्रकार के हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं इसमें, जैसे पोटली मसाज है, कटी बस्ती है, जानू बस्ती है, जो भी जहाँ पर भी उसका जो स्थान है उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा की जाती है, उसका बहुत फर्क पड़ता है और बहुत अहमियत रखता है इसमें। हमारी जो मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनका सेवन भी आपको नियमित रूप से करना चाहिए। लंबा समय लगे बेशक, कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन रोग को अच्छी तरह से आपको अगर उसको भगाना है शरीर से, तो अच्छी तरह से उसका इलाज भी आपको करना चाहिए। तो चलिए आप डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि अर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित रोगियों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और परहेज क्या करने चाहिए। डॉक्टर देखिए, सबसे पहली चीज है पेट साफ रहना चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना हो, ठंडा पानी ना पिए, ठंडी चीजों का सेवन ना करें, ठंड से बचें, रूखी सूखी चीजों से बचें, और मुख्य रूप से जो है इसमें कुछ थोड़ा बहुत नियमित रूप से व्यायाम करें, थोड़ी से शरीर में अपने मालिश वगैरह करें, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे जामुन की पत्ती के फायदों के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जामुन की पत्ती के फायदों के बारे में।
डॉक्टर साहब क्या फायदे होते हैं जामुन के, तो सुने थे, पत्ती के क्या फायदे हैं? देखिए, हर चीज का फायदा होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहते हैं कोई भी जो चीज इस पृथ्वी पर मौजूद है उसको हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसका थोड़ा गुण धर्म हमें मालूम होना चाहिए। जामुन डेफिनेटली जामुन डेफिनेटली हम बताते हैं, जामुन की गुठली के बारे में भी बहुत बार बताते हैं कि डायबिटीज में, लेकिन जामुन के पत्ते भी डायबिटीज में प्रयोग किए जाते हैं। जामुन के पत्ते आप सुखा करके पीस लीजिए, थोड़ा सा नीम के पत्ते भी उसमें मिला दें तो बहुत अच्छा काम करती है डायबिटीज के लिए। ये जो मिक्सचर बनेगा आपका, 1-1 चम्मच इसमें से आप सेवन करें सुबह शाम। मुंह में यदि छाले हैं आपको तो कच्चे से जो है अभी कोमल पत्ते हैं उसके जामुन के, उनको लेकर के पीस के पेस्ट बनाइए और उसको छालों पर लगा लीजिए। थोड़ा सा चबा करके उसको मुंह में रखें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर एसिडिटी हो गई, आपको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है, तो जामुन के पत्तों का चूर्ण और आंवला चूर्ण वो बराबर मात्रा में मिला करके उसको आप अगर सेवन करेंगे इंटरनल 1-1 चम्मच सुबह शाम, उससे आपको पेट की गर्मी, एसिडिटी वगैरह नष्ट हो जाती है। और जामुन के पत्तों का रस निकाल लीजिए 20 या 30 मिलीलीटर, यानी कि 2-3 बड़ा चम्मच, और नियमित रूप से रोज सेवन करने से आपका लिवर और स्प्लीन दोनों जो है स्वस्थ होते हैं। अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे स्वस्थ होगा। और जामुन के पत्तों को जला करके, सुखा के जला लीजिए, उनकी जो राख बनती है उससे लोग मंजन भी किया करते हैं, दांतों में जैसे मंजन करते हैं, फिर पानी से साफ कर दें तो दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ संजीवनी में आज के लिए बस इतना ही। आप भी अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी कामना के साथ कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।